आज आलू के लच्छे की नमकीन बनाएंगे और इतनी आसान होगी कि आप कहेंगे कि मुझे पहले नहीं पता था, वरना हम तो रोज यही बनाते। क्योंकि इसका बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स है, बिना उसके आप बना ही नहीं सकते हैं करारे कुरकुरे आलू के लच्छे। उसी के साथ जितनी भी चीजें मैं इस नमकीन में ऐड करूंगा, मतलब कि डालूंगा, वो सारी की सारी चीजें आपको बाजार में मिल जाएंगी और बहुत ईजी मिल जाएंगी, सस्ती पड़ेंगी। और जब आप इस नमकीन को बनाकर तैयार करेंगे ना, तो बाजार की नमकीन भी भूल जाएंगे और ये तेल बहुत कम पिएंगी। क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स होती है, तो वो सारी की सारी ट्रिक और टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और इसके जो लच्छे बनेंगे ना, उसके लिए भी मैं एक ऐसी प्रो टिप दूंगा जिससे कि आप फटाफट घर पे बना लेंगे। उम्मीद है कि नमकीन आप घर पे जरूर बनाएंगे, क्योंकि होली आ गई है। वैसे भी आप बनाओ, 6 महीने चलेगी। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पर 2 आलू, और ये जो आलू है ना, वो चिप्सोना वाला है। अगर ये नहीं है तो आप रेगुलर कोई सा भी आलू ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं जो ट्रिक और टिप्स बताऊंगा उसको आपको पूरी तरीके से सुनना है और फॉलो करना है। अब ये आलू हमने ले लिए हैं, तो अब इन आलूओं को हम सबसे पहले छील लेंगे। तो मेरे पास पीलर है, तो इसी से हम अच्छी तरीके से इसे छील लेंगे। और इसके जो लच्छे बनेंगे ना, उसके लिए भी मैं एक ऐसी प्रो टिप दूंगा जिससे कि आप फटाफट घर पे बना लेंगे। और आप कहेंगे कि इतना आसान होता है बनाना? हाँ, बिल्कुल इतना ही आसान होता है। अब आलू को हमने छील लिया है, तो इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस की मशीन ली है, और देखो यहाँ पर 2 सांचे थे। एक सांचा है मोटी वाली चिप्स का और एक है पतली वाली चिप्स का। फिलहाल यहाँ पर मोटा वाला सांचा लगाएंगे जिससे कि मोटे मोटे चिप्स निकले। अब हम छिला हुआ आलू लेंगे और इसको कर लेंगे कद्दूकस। तो बस इसी तरीके से हमें कद्दूकस करना है। और मुझे तो एक्सपीरियंस है ही, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारे लोग मुझे से बनवाते हैं, और बीबी का ख्वाब बढ़िया तरीके से बनाना सिखा ही देता है। तो मैं तो परफेक्ट चिप्स बनाना सीख गया, और जब शादी होती है तो सब कुछ सीख जाते हैं। फिलहाल इसके हमने चिप्स निकाल लिए हैं। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, थोड़े से लेने हैं चिप्स और इसको सेट कर लेना है। और अब इसको हमें काटना है। तो इस तरीके से हम काटेंगे पतला पतला। और देखो कितना आसान है लच्छा बनाना। वैसे आप किसी और चीज से बनाते तो बहुत समय लग जाता, जब तक कि आपके पास प्रोफेशनली मशीन नहीं होती। लेकिन मशीन हम लोगों के पास नहीं होती है, हमें पता है, इसीलिए इस ट्रिक के साथ बना रहे हैं। और लच्छे देखो कितने परफेक्ट निकल रहे हैं। अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसे हम हाथों से रगड़ देंगे वैसे ही लच्छे निकल आएंगे। फिलहाल हमने लच्छे काट लिए हैं, और एक आधे बड़े बड़े रह गए, तो उन्हें हम छोटा छोटा कर लेंगे। अब इन लच्छों को हम हाथों से अलग अलग कर लेते हैं। देखो कितने ईजी तरीके से अलग अलग हो गए। बस सारे के सारे हमें लच्छे ऐसे ही बनाने हैं। वैसे भी हम 2 आलू का बना रहे हैं, और हाँ, बाजार में ये बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, लेकिन घर पे आसानी से बन जाता है। बस छोटी सी ट्रिक और टिप्स आपको फॉलो करनी है। अब लच्छे हमने अलग अलग कर लिए हैं, तो इसे उठा के सीधा डाल देंगे पानी में। और मैंने चिप्स को नहीं डाला था क्योंकि उसके पीछे मैंने रीजन बताया था, लेकिन यहाँ पर पानी में डालेंगे क्योंकि जो बचे हुए आलू है ना, वो काले पड़ सकते हैं। तो बस इसीलिए हमने इसे पानी में डाला है। वैसे अगर आप बहुत ज्यादा के बनाएं तो पानी में पड़ा रहने दें। 2 बार का आलू आप निकाल लें और उसके बाद सेंक लें, फिर 2 बार का आलू निकालें, फिर सेंक लें। फिलहाल हम तो एक ही साथ छन्नी में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 बार में इतना आलू आराम से सिक जाएगा। तो अब हमने निकाल लिया है, तो थोड़ा सा इसको हम हिला लेते हैं, ताकि अगर एक्स्ट्रा पानी ऊपर नीचे चढ़ा हो तो वो सारा का सारा लुढ़क जाए आलू के ऊपर से। तो बस हमें यही करना है। अब आलू हमने निकाल लिए हैं, तो एक छोटी सी प्रो टिप और करते हैं, जिसकी वजह से ये तेल बहुत कम पिएंगे। तो इसके लिए लेंगे यहाँ पर नैपकिन। अच्छा, ये नहीं है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम उसी पे निकालेंगे। अब लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, तो लच्छे को सेंक लेते हैं। तो चलते हैं सीधा तेल की तरफ, और तेल मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रखा है, बल्कि मीडियम टू हाई रखा है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लच्छे, और देखो जैसे ही हम लच्छे डालेंगे वैसे ही तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हमें डालना है, और इस तरीके से फैलाते हुए डालना है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर एक साथ चले गए तो आपस में चिपक जाएंगे, और फिर ये अच्छी तरीके से करारे कुरकुरे नहीं बनेंगे। और दूसरी प्रो टिप ध्यान रखनी है कि जैसे ही इसे आप डाल दें, लगातार चलाना शुरू कर दें, इससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं और बढ़िया करारे कुरकुरे बनेंगे। तो छोटी छोटी बातें ही इसको करारा कुरकुरा बनाएंगे, वरना स्किप कर दोगे तो फिर कहोगे कि बाजार की तरीके से नहीं बने। और लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर ये सिक जाएंगे, और जब आलू अच्छी तरीके से सिकेगा तभी करारा कुरकुरा बनेगा, वरना कुछ तो करारे कुरकुरे हो जाएंगे और कुछ बनेंगे इसमें ढीले। फिर आप कहेंगे कि यार मजा नहीं आया। आएगा भी नहीं, क्योंकि आप ढूंढेंगे थोड़ी नहीं अलग अलग, और वो भी लच्छे हैं, नानी याद आ जाएगी। तो इसीलिए आपको प्रॉपर सेंकना है, बढ़िया तरीके से उछल कूद कराते हुए। दूसरा, जब इसे आप सेंकेंगे तो सेंकते सेंकते आपको पता भी चल जाएगा कि ये कड़क हो चुका है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये सिक चुका है, तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं।
ये देखो अभी ये सिका है लेकिन थोड़ा सा सीधा है, तो लगभग 20 से 25 सेकंड और सेंक लेंगे। 25 सेकंड हो चुका है और मुझे लग रहा है कि परफेक्ट सिक चुका है, तो एक बार चेक कर लेंगे। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट सिका ना, तो बस इसी तरीके से सिकेगा। अब सारे के सारे आलू के लच्छे निकाल लेते हैं और देखो निकालना फटाक से, क्योंकि जितना समय ज्यादा लेगा उतने ही जो बचे हुए लच्छे हैं ना वो काले हो जाएंगे। अब सिके हुए आलू के लच्छों को निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक मैं प्रो टिप और बता देता हूँ कि जब भी इन्हें आप सेंकें और आपको लगे कि ये जल रहे हैं तो गैस की फ्लेम हल्की सी कम कर दो, और अगर आपको लग रहा है कि हल्के से ढीले हो रहे हैं तो गैस की फ्लेम को हाई कर दो और इसको लगातार चलाते रहो। अच्छे टेम्परेचर पर सेंकोगे परफेक्ट बनेंगे, मैं बता रहा हूँ, यही प्रो टिप है। फिलहाल हमने इसको नैपकिन पे निकाल लिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाए। अब ये जो लच्छे बन चुके हैं इनको यहीं पर छोड़ देंगे और लेंगे यहाँ पर हम पोहा। तो पोहा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, लगभग 1 छोटे कप जितना होगा, तो थोड़े से ही लेने हैं और सेंकने में प्रो टिप है। फिलहाल हम चलते हैं गैस की तरफ और इसमें डाल देते हैं पोहे। तो पोहे भी हमने मीडियम फ्लेम पर सेंके, क्योंकि ये फटाक से सेकेंगे तो फटाक से निकालने भी हैं, तो सारा का सारा काम फटाक का है, और जो बाद वाले आप निकालोगे वो जल भी जाएंगे, तो इसीलिए इसको फटाक से डालो, फटाक से निकालो। अब हमने सारे के सारे करारे कुरकुरे पोहे निकाल लिए हैं, तो इसे भी डाल देंगे लच्छे के साथ। वैसे इसने तेल नहीं पिया है, मुझे पता है, क्योंकि इसके अंदर तेल पीने की कोई चीज भी नहीं थी, पहले से करारे कुरकुरे सूखे थे, बस हमें डालना था और निकालना था। अब यहाँ पर लेंगे थोड़े से हम कॉर्नफ्लेक्स, और ये देखो बाजार में कच्चे वाले इजीली मिल जाते हैं, आप ले आइए। अब इन्हें भी डाल देंगे सीधा हम तेल के अंदर, और देखो इसकी क्वांटिटी हो गई है ज्यादा और कढ़ाई हो गई है छोटी। खैर कोई बात नहीं, इसे हम दबा दबा के सेंक ही लेंगे। अब इनको भी सेंक लिया है तो फटाक से निकाल लेंगे। तो मैंने क्या कहा, सारा का सारा काम फटाक का है, तो फटाक को आपको ध्यान रखना है तभी परफेक्ट बनेंगे। अब इनको हमने निकाल लिया है तो इसे भी डाल देते हैं सीधा हम पोहे के अंदर। अभी कॉर्नफ्लेक्स थोड़े से बड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा छोटा छोटा भी कर लेते हैं, वरना जो नमकीन है ना उसमें टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको कच्चे वाले कॉर्नफ्लेक्स बनाने हो तो कमेंट करना, हम उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। फिलहाल इसको हमने छोटा छोटा तोड़ लिया है, तो अब इसको उठा के सीधा डाल देंगे एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर। और देखो जैसे ही मैंने डाला और लच्छे ऊपर आए, भाई देखते मुंह में पानी आ गया। वैसे आप लोग भी बताओ, क्या आपके मुंह में अभी पानी आया? कमेंट जरूर करना। फिलहाल हम छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं, और वो है मूंगफली के दाने की, क्योंकि इन्हें भी थोड़ा सा सेंक के डाल देंगे तब टेस्ट बढ़िया आएगा मुझे लगता है। वैसे आप ऐसे भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मूंगफली के दाने भी हमने अच्छी तरीके से सेंक लिए हैं, तो इनको भी उठा के सीधा डाल देंगे लच्छे के अंदर। लेकिन हम एक बार दिखा भी देते हैं कि अभी ये करारे कुरकुरे हैं या नहीं। तो थोड़े से लच्छे उठाएंगे और ये देखो एकदम से चूर चूर हो रहे हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंगे अगर आप मेरी प्रो टिप के साथ सेकोगे। फिलहाल नमकीन की सारी तैयारी हो गई है। आप चाहें तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, खट्टी मीठी बनानी हो तो इसके अंदर किशमिश, काजू और चीनी ऐड कर सकते हो। फिलहाल इसमें हम थोड़े से मसाले भी मिला लेते हैं। तो सबसे पहले मिलाएंगे इसके अंदर हम काला नमक। तो जो काला नमक है ना बहुत अच्छा टेस्ट लाता है, इसके बगैर नहीं बनेगी। इसी के साथ डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, तो जितना भी आप स्पाइसी खाना चाहें उतना डालें। इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और अब डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला, जो कि इसको बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएगा। फिलहाल थोड़ा सा सफेद नमक भी डाल देते हैं, और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, तो लगभग आधी चम्मच से थोड़ा सा कम होगा। अब इन सभी को उछालते हुए मिला लेते हैं। हाथ नहीं लगाना है, ऐसे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाथ लगाओगे तो उसके अंदर भी मसाला चिपक जाएगा, तो इसीलिए हाथ मत लगाओ, उछालते हुए मिला लो। अब इनको हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है, तो फाइनली आखिरी में डाल देंगे हींग, और यही इसके टेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, तो डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। अब इन सभी को फिर से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो देखो मिलाना बढ़िया तरीके से। तो मुझे तो देखो पूरी उम्मीद है कि ये नमकीन की रेसिपी आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करेंगे। अब आप बताओ, क्या कभी आपने इस तरीके से घर पे नमकीन बनाई है लच्छे वाली? देखो बनाई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक नहीं बनाई हो तो एक बार ट्राई करना और फिर बताना कि ये वाली स्पाइसी, टेस्टी और चटपटी नमकीन कैसी बनी। कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री करना तो कर लेना।